मैं आपके लिए लेके आया स्टडी विद पंकज। आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज है या ऑफलाइन कोर्सेज है, दोनों है, जो फ्री है, सब कुछ फ्री है, समझ लीजिए इसमें। और आप अपने सीधा गोल में लगाइए और हमसे जीएस पूरा अभी हम शुरू किए हैं सीरीज अपना राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि हम ना आपके जो सीजीएल में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट से लेके आए हैं, वो 2 मिनट में ही 50 क्वेश्चन का हम सीरीज लेके आए हैं। इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा का सारा जीएस आपको फ्री में इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। आशा करता है आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। मेरे प्यारे बच्चों, आइए मैं आज आपको ना फिजिक्स के बारे में चर्चा करता हूँ। देखिए साइंस है क्या? एरियल सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। कहने का मतलब अगर कोई आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज साइंस, है ना, क्वेश्चन पूछ दिया जाए व्हाट इज साइंस, तो हिंदी में बोला जाता है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान किसको कहते हैं? कौन बताएगा? तुम समझ बोलते हैं विश्व के वास्तविक क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ए रियल सिस्टमेटिक नॉलेज इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड साइंस। टाइप ऑफ साइंस, तो 4 प्रकार के साइंस है, समझे कि नहीं? एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तीसरा है, समझे कि नहीं, मानव क्रिया विज्ञान है, उसको ना हम लोग एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, भविष्य जिसको कहते हैं भविष्य, ज्योतिष शास्त्र ऐसा। अब आ जाता है उसमें से इसके क्वेश्चंस, अगर हम रेलवे में देखेंगे समय तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से आता है। तो आज हम आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिर केमिस्ट्री भी पढ़ा देंगे एक चैप्टर, फिर एक चैप्टर बायोलॉजी भी। तीनों चैप्टर एक चैप्टर पर डे होते रहना चाहिए, ताकि इससे आपका समीकरण बनता है। तो आइए हम इसमें शुरू करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखा हुआ है कि यूनिट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है फिजिक्स। देखिए लेकिन मैकेनिकल, वेव, ऑप्टिकल्स, मॉडर्न, है ना, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट एंड मैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि मीन्स साइंटिफिक स्टडी, ठीक है ना, जिसमें साइंटिफिक स्टडी किया जाए उसको कहते हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर का नाम है यूनिट। क्या है यूनिट? यूनिट क्या होता है? यूनिट का मतलब मात्रक, ठीक है ना, क्या है मात्रक। लिखा हुआ है कि एन इंटरनेशनल, लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल एक्सपेक्ट, जो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट एंड लिखा हुआ स्टैंडर्ड एंड मीनिंग, यानी कि जो मेजरमेंट है फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू यूनिट, जिससे हम किसी चीज की मापते हैं, आयाम को मापते हैं उसको। ये 2 टाइप्स होते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि देयर इज 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। क्या है? एक फंडामेंटल और एक डिराइव यूनिट, व्युत्पन्न। जो फंडामेंटल यूनिट है, यूनिट दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द बेसिक अमाउंट क्वांटिटीज, जैसे यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। डिराइव यूनिट की यूनिट which are obtained from the fundamental unit is called स्पीड को देखो, 2 चीजें लिखा है, मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार से यहाँ पे है फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। देखिए क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हुआ मास, मास को हम लोग किलोग्राम में करते हैं, इसका सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है केजी। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ। क्या लिखा हुआ है? लेंथ, लेंथ माने लंबाई, मीटर में, ठीक है, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, और कैपिटल के से है, ये सारा कैपिटल जिसमें जो स्मॉल यूज होता है। लाइट इंटेंसिटी लिखा हुआ है, ज्योति तीव्रता जिसको कहते हैं कैंडल। इलेक्ट्रिसिटी करंट कहते हैं एम्पियर को। यहाँ पे लिखा हुआ है सबस्टांस, यानी कि अमाउंट ऑफ सबस्टांस, मोल है, मोल। अब यहाँ पे है एंगल। यहाँ पे देखिए लिखा है वेरियस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग को याद करने के लिए। सीधा अभी पेपर में ये आया था पावर का, सीधा पावर का। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एंगल मैंने कोण का रेडियन में, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉन्ड ऑफ फोर्स न्यूटन, एरिया के स्क्वायर मीटर में, वॉल्यूम के क्यूब में। स्क्वायर मीटर जैसे ऐसे एस क्यूब ऐसे मीटर होता है, और यहाँ पे सीएम लिख ऐसे क्यूब लिख दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो एरिया है हमेशा स्क्वायर में और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में। इसी को बोलते हैं 2D और इसको बोलते हैं 3D, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम प्रति मीटर में, मोमेंटम है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में, इम्पल्स आवेग है न्यूटन पर सेकेंड में, एंगुलर मोमेंटम है ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड में, प्रेशर है पास्कल। ये भी देखो बार बार पूछेगा, दाब का मात्रा क्या? पास्कल। न्यूटन मीटर इसके प्रतीक है। पावर का है वाट जूल प्रति सेकंड। फिर ये सरफेस टेंशन, पृथ्वी पर बूंदे गोल होती है सरफेस टेंशन के कारण, इसका होता है न्यूटन मीटर। विस्कोसिटी है न्यूटन मीटर, हीट और कंडेंसिटी है वाट मीटर। यहाँ है मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर है
ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को मीटर, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमारे टेलीग्राम पे चले जाना, वहाँ पे ये हिंदी में भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्क एनर्जी का न्यूटन मीटर जूल लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कंडेंसेशन के लिखा हुआ है, देखिए कि सीमेंस लिखा है मीटर में, डेकोरेशन के लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड में, इंट्रो। इस प्रकार से काफी आपके सामने है। इसमें से सब आपको लगभग नहीं याद करना है, कुछ कुछ चीजें याद करना है जिसमें हम आपको टिक मार दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जो चीजें, पावर ऑफ लेंस याद करना है, इंटेंसिटी याद करना है, मैग्नेटिक फील्ड याद करना है, कंडेंसेशन याद करना है, डेंसिटी का याद करना है, ठीक है। यंग मॉडुलस कभी कभी ये रेल पूछता है, ठीक है ना। हीट लेटेंट को पूछ देना है, डेप्थ ऑफ सी, फैथम जिसको हम लोग बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक जो स्पीड है उसका, और ग्रेविटेशन। बस ज़्यादा नहीं, इसमें से इतना ही बहुत है। अब यहाँ पे ना डी लिखा हुआ है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी दे आर रिलेटेड फंडामेंटल यूनिट्स एंड डायमीटर्स। अब इसको ना एरिया, देखिए फिजिकल क्वांटिटीज हमारा एरिया है। एरिया का होता है क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई देखिए एल से सोच लीजिए एल का स्क्वायर, यहाँ एम एल टी होता है, तो सिर्फ लंबाई था तो लंबाई, बाकी में 0 0 हो गया, एम एल टी इनवर्स, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम लिखा हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, तीनों में देखिए लिखा हुआ है एल क्यू है, बस एल के 3 है, ठीक है। हम इसको सिखाएंगे, आपको लिखना है डेंसिटी का भी लिखा, मास अपॉन में वॉल्यूम है, तो मास अपॉन में देखिए एल टी स्क्वायर। इसको हमें लोग पेपर करते रहेंगे, ठीक है ना, समझ में आते रहना चाहिए आपको। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे आप बताना, ये सारा आपके सामने है, इसको आप लोग ना कर लेने हैं, ठीक है। इसको ना करके आइए, फिर हम आपको इसको ना सिखाएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ों में, ठीक से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसीलिए हम इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है पावर, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, एम एल टी इनवर्स 2 × 2, 3 हो गया। कैसे हुआ वो भी देखिए, माइनस माइनस जुट गया, माइनस प्लस प्लस हो गया 2, ये 3 लिखा है, एम एल टी 2 इनवर्स 2 है। तो आपको ना करना है ढंग से, एक बार इसको याद कर लीजिए सबसे पहले ये, और इसके साथ रह जाएगा तो समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ों को, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए, मैं ना आपको ना कुछ ना चीज़ें प्रमाण के साथ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर की चीज़ें पढ़े आपको समझ में। ग्रुप डी 2022 सीट लोअर डिविजनल, सारे जितने भी इधर पेपर्स इंडिया में हुए हैं, उन सारे पेपर में जहाँ जहाँ आया उसे लिखा है पावर ऑफ कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी पावर, जो घर में यूज होता है KWH में होता है, KWH में। जिसका न्यूमेरिकल भी आपको बताएंगे, क्वांटिटी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ सीमेंस, ये इलेक्ट्रो कंडेंसेशन को करता है। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के वॉल्यूम माने होता है आयतन, आयतन पे क्या बोलते हैं, मीटर क्यूब बोलते हैं, AM के क्यूब है ना 3D में। यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है ना। S यूनिट ऑफ मैग्नेट लिख ले, इंडक्शन, टेस्ला इसका होता है। फिर ये लिखा है कि द नेम ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापा जाता है, आवृत्ति। फिर लिखा है SI यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स को क्या होता है, न्यूटन, समझे कि नहीं, एन से। यहाँ लिखा है कि यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को किसमें, बार में। ये देखिए लिखा हुआ कि कहाँ कहाँ पेपर में आया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इन सब चीजों को ना आपको देखना है और करना है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए सारा यूनिट्स आया, अगर हम एक बार पढ़ लें तो नहीं समझ में आ जाएगा, चीजें याद कर लेंगे समझ में नहीं आ जाएगा। हम भी तो इंसान हैं, इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, चाह है तो राह है, समझ गए कि नहीं। चलिए आशा करता है आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।